तो आज हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करेंगे जिसका साइड 3, 4 एंड 5 होता है और उसके वैल्यूज़ में स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा किसका वैल्यू होता है। तो उसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। देखें आप, सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज़ समझ लेना होगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए, उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे थीटा जो है, थीटा को देख के ही डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये थीटा है तो इसके जस्ट यह सामने पे देखिए आप, ये वाला जो साइड होगा परपेंडिकुलर होगा और थीटा जिसके साथ चिपका हुआ है वो वाला बेस होगा और ये सबसे बड़ा साइड जो होगा हाइपोटेन्यूज होगा। अगेन अगर ये थीटा हो गया, यहाँ पे अगर ये थीटा हो गया तो इसके जस्ट ये वाला जो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। अगेन ये वाला सबसे बड़ा साइड जो होगा हाइपोटेन्यूज होगा। तो ऐसे आप बहुत आसानी से इसको मतलब देख सकते हैं कि इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको कि यहाँ पे थीटा है, अगर ये वाला पार्ट थीटा है तो यहाँ पे ये थीटा है तो इसके जस्ट यहाँ पे सामने परपेंडिकुलर, इसके साथ लगा हुआ बेस, यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर। सो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की हम लोग बात करेंगे जिसके साइड 3, 4 एंड 5 होगा। तो देखिए, ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है ये तो 5 होगा और ये वाला जो है 3 और 4, ये दोनों चीज़ जो है 3 और 4 ये इंटरचेंजेबल है। इधर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ये 5 है। तो देखें, अब इसमें एंगल होता है, आपको पता होगा एंगल एक 53 होता है और एक 37 होता है। तो देखिए उसको कैसे हम लोग लिखते हैं, कहाँ पे कौन सा होता है। बहुत ही आराम है, अगर थोड़े अच्छे से देखें तो बहुत ही आसानी से समझ में आ सकता है। ये 3 और 4 में 3 छोटा है और 4 बड़ा है, तो 3 के सामने हम लोग को छोटा एंगल देना होगा 37 डिग्री। समझें, 3 छोटा है तो इसके सामने हमने 3 में छोटा वाला एंगल दिया 37। ये 4 बड़ा है तो इसके सामने आपको बड़ा वाला एंगल देना होगा 53। तो ऐसे आप बिल्कुल आसानी से इसको यहाँ पे जैसे देख लेते हैं, ये 3 छोटा है तो इसका ये वाला थीटा जो होगा यहाँ पे ये वाला 37 डिग्री हो जाएगा और ये 4 बड़ा है तो इसके सामने जस्ट यहाँ पे ये 53 हो जाएगा। अब उसके बाद एक चीज़ और आता है, यहाँ पे एक चीज़ और आता है, इस वैल्यू को याद रखना होता है, साइन 37 डिग्री एंड साइन 53 डिग्री। तो पहले एक चीज़ आप ध्यान दें, यहाँ से तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को बना के वैल्यू को लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक ट्रिक शेयर करूँगा जिसमें आप बिल्कुल आराम से विदाउट इसको बनाए भी आप देख सकते हैं। ऐसे तो आप यहाँ पर से देख के इस ट्रायंगल को या फिर इस ट्रायंगल को दोनों को देख के कर सकते हैं, लेकिन आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि साइन थीटा जो होता है P/H होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए H तो हमेशा ही डिफाइन है, 5 ही होगा, ये तो कंफर्म है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि इधर साइन 37 हो या इधर और साइन 53 हो, दोनों में नीचे तो 5 आना ही है। अब ऊपर बात रह गई तो या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा, बिकॉज दे आर इंटर कन्वर्टेबल। तो यहाँ पे आप देखें साइन का जो वैल्यू होता है, साइन 0 डिग्री से लेके साइन 90 डिग्री तक की वैल्यू को आप देखें तो 0 से 1 के बीच में 1 होता है। इसका मतलब साइन एंगल के साथ बढ़ता है। तो यहाँ पे साइन 37 में छोटा रखना होगा और साइन 53 में बड़ा इसको कर देना होगा। तो आप बिल्कुल आसानी से इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल काम दिमाग से सोचें, आप शांति दिमाग से सोचें तो बिल्कुल आसानी से दोनों के नीचे 5 आएगा। और यहाँ पे चूँकि साइन 37 और साइन 53 बढ़ रहा है, जैसे 0 से 90 में ये 0 से 90 में बढ़ रहा है, 0 से 1, तो वहाँ पे इसी तरह से बिल्कुल यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 दे दें। उसी तरह से कॉस का वैल्यू देखें तो कॉस 37
और cos 53। अगेन cos के बारे में आपको पता होगा कि cos b/h होता है, तो यहाँ पे h फिर से कंफर्म, फिर से ये वाला तो नीचे का पार्ट तो कंफर्म है कि 5 ही होगा। और cos का जो वैल्यू होता है cos 0 डिग्री से cos 90 डिग्री तक में 1 से 0 होता है, मतलब cos में घटता हुआ वैल्यू होगा। तो cos 37 का जो वैल्यू होगा ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे 4 होगा, और cos 53 जो होगा कम होगा। ऐसे आप बिल्कुल आसानी से इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही आराम से याद कर सकते हैं। अगेन और देख लेते हैं, साइन वाला हो गया, कॉस वाला हो गया। अगेन हम लोग tan वाला देख लेते हैं, तो tan 37 और tan 53 डिग्री में जैसा कि आपको पता है कि tan का वैल्यू 0 से 90 के बीच में क्या होता है, इंक्रीज होता है। tan 0 से 0 होता है और tan 90 नॉट डिफाइन होता है, तो यहाँ पे इंक्रीज ही हो रहा है वैल्यू। तो ऐसे आप देखें, tan जो होता है ये जनरल जो होता है, tan थीटा जो होता है P/B होता है। तो यहाँ पे तो एज का कोई बात है नहीं, मतलब यहाँ पे 5 तो आना नहीं है, या तो इधर या 3 या 4 होगा, इधर 3/4 होगा और या 4/3 होगा। यही दो वैल्यू हो सकता है, क्योंकि ये 5 तो यहाँ पे आ नहीं रहा है इसके फॉर्मूले में। तो छोटे वाले में छोटे को रखें, अगेन बड़े वाले में बड़े को रखें। 3/4 और 4/3 में ये बड़ा होता है। तो आप बिल्कुल आसानी से इस वैल्यू को याद कर